जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं हमेशा की तरह, और गुरु जी बहुत प्यार दे रहे हैं अपनी संगत को। संगत जी, कहते हैं ना हम लोग सभी कि गुरु जी हमारे मन की सब बातें जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और इवन गुरु जी को ये भी पता है कि किस समय क्या हमारे लिए सही है। संगत जी, आज के सत्संग में आप सुनिएगा कि कैसे गुरुजी महाराज ने स्वयं आकर संगत आंटी और उनकी बेटी को साक्षात अपने दर्शन दिए, और इवन संगत जी गुरुजी उन्हें घर तक छोड़कर आए। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से आंटी की बीमारियां दूर हुई हैं, और ऐसे ही गुरुजी ने 3 साल के बच्चे को बहुत ब्लेस किया है, उसके ऑपरेशन को बिल्कुल स्मूथ बना दिया। संगत जी, आज के सत्संग गुरुजी की ऐसी ढेरों ब्लेसिंग से परिपूर्ण है, और ये हमारा सौभाग्य है संगत जी कि ये सत्संग हमारे कानों में पढ़ रहे हैं, हमें सुनने का मौका मिल रहा है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि हर सत्संग आपके लिए, हम सब के लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आता है और बहुत सारी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स लेकर आता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने मुझे और मेरी मम्मी को अपने से जोड़ा। उस समय संगत जी अपनी हेल्थ को लेकर मैं बहुत परेशान थी, और कैसे मेरी हेल्थ की वजह से मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, और संगत जी मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने 6 महीने से ज्यादा की सिक लीव ली और अपने घर पर बैठी रही। और इस बीच संगत जी, मैं और मेरी मम्मी गुरु जी के सत्संग सुनते और हम बड़े मंदिर भी गए। संगत जी, आज ये सत्संग मैं अपनी मम्मी की तरफ से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमने सत्संग में ही सुना था कि कैसे गुरुजी का लंगर प्रसाद खाकर लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं, और लंगर प्रसाद 4 लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। संगत जी, हम लोग पहली बार जब बड़े मंदिर गए तो हम लोग 5 बजे ही चले गए थे, क्योंकि संगत जी हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, हम लोग एग भी नहीं खाते। और हमने सुना था कि गुरुजी के यहाँ सब लोग वेज नॉन वेज खाने वाले सभी प्रकार के लोग आते हैं, और गुरुजी ने भी कभी किसी को कुछ भी खाने पीने से मना नहीं किया है। तो संगत जी, हमने सोचा कि अगर हमें किसी के साथ शेयर करना पड़ा लंगर भी, और वो नॉन वेजिटेरियन रहा, तो कैसे करेंगे। एक्चुअली संगत जी, हमारा मन नहीं मान रहा था कि हम किसी के भी साथ अपना लंगर शेयर करें। तो इसीलिए संगत जी हम दोनों ने सोचा कि शाम को जल्दी चले जाते हैं, वहाँ पर कोई भी स्नैक्स या समोसा प्रसाद मिलेगा तो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें सबके मन की सारी बातें पता है। एक्चुअली संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि हमें जो लंगर प्रसाद मिला वो हमें पूरी थाली में पैक्ड मिला, और हर एक संगत को सिंगल सिंगल थाली मिल रही थी पैक्ड। संगत जी, हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, और हमने आपस में बात की कि देखो गुरुजी को सब पता है, गुरुजी जानते हैं कि आज हम पहली बार आए हैं और हमारे मन में थोड़े से इफ एंड बट आ रहे हैं, और हम लंगर शेयर नहीं करना चाहते। तो देखो गुरुजी ने हमें थाली पैक करवा के दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लंगर प्रसाद की थाली लेकर घर आए और हमने घर पर खाया। पर संगत जी, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को एक स्किन एलर्जी थी, जो कि उन्हें 5 साल से थी, और मेरी मम्मी खट्टी चीजें नहीं खा सकती थी। उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। पर संगत जी, मम्मी जब तक मेडिसिन खाती तब तक ठीक रहती, और मेडिसिन बंद हो जाने के बाद उनकी कंडीशन फिर से सेम हो जाती। सच कहूँ संगत जी, तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इस बात को लेकर, क्योंकि संगत जी उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उन्होंने खाना बंद कर दिया था। लेकिन संगत जी, जब हम पहली बार गुरुजी का लंगर प्रसाद अपने घर लेकर आए तो संगत जी उसमें कच्चे आम की चटनी थी जो खट्टी थी। मेरी मम्मी उसको देखकर बोली, ये तो मैं नहीं खा सकती, पर फिर उन्होंने खाया, क्योंकि हमें पता था, सत्संग में हमने सुना था कि प्रसाद में जो भी मिले उसे पूरा खाना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, मेरी मम्मी को उस आम की खट्टी चटनी से कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कि उस दिन के बाद से मम्मी थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाती है। अब कभी कभी गोलगप्पे भी खा लेती है, जबकि वो तो उनके लिए खाना एक पॉइजन के जैसा था। और गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, कि आज मेरी मम्मी की सारी मेडिसिन बंद हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, जब हम दूसरी बार बड़े मंदिर गए तो हमें नहीं पता था कि मंदिर किस दिन बंद होता है, और संगत जी हम ऐसे ही चले गए। पर संगत जी, उस दिन मंदिर बंद नहीं था, वहाँ पर कोई प्राइवेट सत्संग चल रहा था, और एक से एक अमीर लोग वहाँ आए
हुए थे। संगत जी वहाँ जो कार आई थी और उन कार से जो भी संगत निकल रही थी, मैं उन्हें बस देखती जा रही थी। वो बहुत अमीर लग रहे थे और संगत जी मैं तो उनके एक्सपेंसिव क्लोथ्स और बैग्स देखती रह गई। संगत जी तभी मेरी मम्मी ने वहाँ सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की कि हमें एक बार अंदर जाने दें। आज हम गलती से आ गए हैं, हमें नहीं पता था कि आज कोई प्राइवेट सत्संग होता है, पर सेवादार अंकल ने हमें नहीं जाने दिया। खैर संगत जी हमें इस बात का बुरा नहीं लगा। फिर संगत जी जिस कैब से हम आए थे मंदिर में, हमने उन्हीं भैया को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें वापस ले चलो, क्योंकि अब हम वापस कैब करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। और संगत जी तब तक 8 बज चुके थे। वो कैब वाले भैया भी मान गए कि कोई नहीं, मैं ले चलता हूँ। संगत जी तब तक हम कैब में नहीं बैठे थे। उस दिन कैब बिल्कुल मंदिर के सामने रुकी थी, क्योंकि उस दिन कोई रश नहीं था। फिर अचानक से संगत जी एक अंकल वहाँ आए जो कि 6 फीट टॉल थे, फेयर कलर था और संगत जी वो पंजाबी बोल रहे थे। हालांकि संगत जी हमें उतनी पंजाबी तो नहीं आती है, पर उन अंकल ने हमें कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा कि अंकल हमें द्वारका जाना है। तो अंकल ने हमसे कहा कि क्या मुझे आप लोग आगे तक लिफ्ट दे दोगे। संगत जी हम 2 लेडीज और वो अंकल जी थे। पहले तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हमने सोचा कि कोई ना, गुरु जी की संगत है, इसलिए संगत जी हमने अंकल को कह दिया कि हाँ अंकल आप हमारे साथ बैठ जाइए, आप हमें बता देना आपको कहाँ उतरना है। अब संगत जी पूरे रास्ते अंकल हमसे बातें करते रहे। ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो हमें कब से जानते हो। संगत जी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सपोर्ट करती थी, पर उनको पता नहीं क्या हुआ, बातों ही बातों में उन अंकल ने उस पॉलिटिकल पार्टी की बातें शुरू कर दी और उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताने लगे, जो कि संगत जी मुझे वैलिड भी लगे। और फिर अंकल कहने लगे कि ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, हम लोगों के लिए कोई कुछ नहीं सोचता, जो कि सच भी था संगत जी। पर पता नहीं क्यों संगत जी उस पार्टी को मैं इतना सपोर्ट करती थी, पर उस दिन के बाद मेरा ख्याल बदल गया। अब संगत जी वो अंकल हमें बार बार बोल रहे थे कि अगर अकेले आते जाते हो तो टाइम से आया जाया करो, लेट मत किया करो, आजकल समय बहुत खराब है, किसी का विश्वास नहीं कर सकते। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन अंकल ने हमें ये बात कम से कम 3 से 4 बार बोली। फिर संगत जी हमारे ड्राइवर ने अंकल से पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, तो अंकल बोलने लगे कि थोड़ा आगे थोड़ा आगे। और संगत जी थोड़ा आगे करते करते वो हमारे घर आने से 20 मिनट पहले ही उतरे। संगत जी उनके उतरने के बाद कैब का ड्राइवर कहने लगा कि इन अंकल को पता ही नहीं था कि कहाँ उतरना है। थोड़ा आगे बोल बोल के अंकल ने तो पूरा रास्ता ही कवर कर लिया। पर संगत जी हमें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी मैं और मम्मी घर वापस आ गए और घर आकर बोले कि आज का जाना बेकार ही रहा, टैक्सी के पैसे भी लग गए। और मैंने मम्मी से कहा कि चलो गुरुजी के यहाँ भी वीआईपी वाला सिस्टम है, आज तो वीआईपी लोगों का सत्संग हो रहा था। और संगत जी बड़े मंदिर में जो भी आंटी अपने एक्सपेंसिव हैंडबैग्स लेकर आई थी, मैं अपनी मम्मी को उनके प्राइजेस गूगल पर सर्च करके बता रही थी। और इवन संगत जी वहाँ पार्किंग में जो एक्सपेंसिव कार खड़ी थी उनके भी मैंने प्राइजेस बताए। तो मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं बेटा इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। और इसके बाद संगत जी मैं और मम्मी सोने चले गए, लेकिन मेरी मम्मी सोने से पहले हमेशा सत्संग सुनती है। संगत जी मम्मी ने जो सत्संग सुना, उस सत्संग को सुनकर मैं और मम्मी हम दोनों सरप्राइज हो गए। संगत जी उस सत्संग में ये लाइन आई कि अमीरों को मैं यहाँ बुलाता हूँ और गरीबों के यहाँ मैं खुद जाता हूँ, और मेरे लिए कोई भी संगत अमीर या गरीब नहीं होती, मेरे लिए मेरी संगत संगत है। और उस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे कि मेरे यहाँ आओ तो किसी के पास क्या सामान है, किसने क्या पहना है, इन बातों पर ध्यान मत दिया करो, अपनी ब्लेसिंग्स लेने आओ और अपनी ब्लेसिंग्स लेकर जाओ। संगत जी एक चमत्कार ही था कि वो जो अंकल जी आए थे हमारे साथ कार में, जिन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी थी, जो हमें घर तक सुरक्षित पहुंचाने आए थे। पता नहीं संगत जी उस दिन गुरुजी ने हमें किस अनहोनी से बचाया, क्योंकि संगत जी वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे, एक ही बात समझा रहे थे कि ज्यादा लेट मत आया करो, जमाना खराब है। और संगत जी मेरी और मम्मी की आंखों में आंसू थे, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि गुरुजी हमारे पास थे, हमारे सामने थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये सत्संग शेयर करते समय भी मेरी आंखों में आंसू हैं। संगत जी हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं है, पता नहीं कैसे हमें गुरुजी मिल गए, नहीं तो संगत जी इस जमाने में हमारा अपना कोई नहीं लगता। और सच बात तो यह है संगत जी की गुरुजी को कुछ भी नहीं बताना पड़ता, कुछ नहीं कहना पड़ता, वो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। संगत जी मैं पिछले 1 साल से अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान थी और मैं 6 महीने से ज्यादा सिक लीव पर थी। और संगत जी जब मैंने अपनी कंपनी में दोबारा ज्वाइन किया तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और मुझे ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग करनी थी, जिसमें मुझे रिटन एग्जाम और वाइवा क्लियर करना था। पर संगत जी मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये एग्जाम क्लियर भी कर पाऊंगी। संगत जी मैंने अपनी तैयारी की और सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ट्रेनिंग इतनी स्मूथ गई कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ। एक एक ट्रेनर जो आए थे वो सब बहुत अच्छे निकले, सारे के सारे ट्रेनर्स बहुत सपोर्टिव थे, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही सबको भेजा हो। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली है। हालांकि अभी भी मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है और मैं उससे बहुत परेशान भी होती हूँ, लेकिन मुझे पता है संगत जी गुरुजी हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है, हर पल हमारे साथ हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, हमें अपने दर्शन दिए, हम पर अपना हाथ
रखा और गुरुजी हमारी हर एक मन की बात जानते हैं और हमें जवाब देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अमन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर। संगत जी, आज मेरे बेटे का कान का ऑपरेशन था और मैं बहुत डर रही थी कि वो अभी 3 साल का ही है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपका बेटा है, प्लीज आप इसके साथ रहना और ये डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करे, ऐसा आप इसे ब्लेस करना। गुरुजी, मेरे बेटे को हिम्मत देना। संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी महाराज हर पल मेरे बेटे के साथ थे। उसका ऑपरेशन बहुत स्मूथ हुआ और संगत जी, सर्जरी के बाद मेरा बेटा बहुत खुशी खुशी बाहर आया और जब उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया संगत जी, तो हॉस्पिटल वालों ने उसे ब्रेव बॉय का सर्टिफिकेट दिया। गुरुजी ने उसे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि बेटी, इस महीने तुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड बिलीव मी संगत जी, मुझे लगातार तितली के रूप में और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में हर रोज ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, अगर गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं आते तो मैं कभी भी इतनी स्ट्रेस फ्री और खुश नहीं रहती। और संगत जी, अगर कुछ दिमाग में आता भी है तो बस मुझे तुरंत गुरुजी का ख्याल आ जाता है और मैं मन में सोचती हूँ कि गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।